तीसरा पद है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। इसको मैं पहले पढ़ रही हूँ, उसके बाद इसका अर्थ स्पष्ट करूंगी। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सो महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। इसमें अब फिर से लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मुस्कुरा के, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। मुस्कुरा के बोलते हैं लक्ष्मण जी कोमल आवाज में, मृदु वाणी में, अहो मुनीसु महाभटमानी। ओहो, मुनि तो खुद को महायोद्धा मानते हैं। महाभट मतलब महायोद्धा। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। और चहत उड़ावन फूंकी पहारो, यहाँ पे कुठारू का मतलब था फरसा। दिखाओ, दिखाते हैं, पुनि पुनि बार बार। चहत उड़ावन फूंकी पहारो, और क्या चाहते हैं? उड़ाना पहाड़ को फूंक मार के, मतलब अपनी फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे बार बार फरसा दिखा के वो डराना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुमड़े के फल जैसा कोई नहीं है। जो तर्जनी देखी मर जाए, जो तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से मुरझा जाए। जो छोटी उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तो यहाँ कुमड़े के फल की तरह कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली देख के मर जाए, डर जाए, घबरा जाए, मुरझा जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने तो फरसा धनुष बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है कि मैंने तो ये देखा कि आपने फरसा धारण किया हुआ है, धनुष बाण धारण किया है, इसलिए ये सब कहा है। लेकिन भृगु जो आप कहते हैं, मतलब जो भी आप कहते हैं, वो इस तरह से लग रहा है जैसे आप महायोद्धा आप ही हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, मैं तो आपको भृगुसुत, भृगुसुत मतलब भृगु का पुत्र समझकर और आपका जनेऊ देखकर ही सहन कर रहा था आपके इस तरह के शब्दों को, आपकी इस तरह की कठोर वाणी को, आपके क्रोध को। क्यों सहन कर रहा था? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, देवता ब्राह्मण, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, और गाय, इनको वध करना हमारे कुल में ठीक नहीं माना जाता। योद्धा के लिए इनकी हत्या करने से पाप चढ़ता है। तो सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पे इनके ऊपर अपनी बहादुरी, अपनी वीरता नहीं सिद्ध की जाती। देवता, ब्राह्मण, भगवान भक्त और गाय, इनके ऊपर अपनी वीरता नहीं सिद्ध की जाती। और अगर हम इनसे लड़ाई करते हैं, इनको मारते हैं, तो पाप चढ़ता है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से हमारे कुल को पाप लगता है, अपकीर्ति होती है हमारे वंश की, और पूरे समाज में, पूरे इतिहास में, पूरे संसार में हमारा अपयश फैलता है। इसलिए मार्थु पापरिये तुम्हारे, इसलिए मैं आपकी, यदि आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे, तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वाणी है, वो ही कोटि मतलब करोड़ों,
कुलिस कड़वे को करोड़ों कड़वे वचनों के समान है। मतलब आपकी वाणी ही जो है आप दूसरे का वध करने के योग्य हैं। आप तो बिना वजह ही फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हो। आपके वचन ही मन को घायल कर देते हैं, इंसान को, व्यक्ति को मार डालने के लिए काफ़ी है जितने कड़वे वचन आप बोल रहे हैं। तो जो बिलोकी अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर। हे धैर्यवान मुनि, व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने आपके बारे में कुछ अनुचित कहा हो। आपको जो बिलोकी, बिलोकी मतलब दिख रहा हो, अनुचित, जो अनुचित है, अगर मैंने आपके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, धैर्य धारण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर क्या बोलते हैं, भृगु वंश मणि, भृगु वंश की मणि के समान थे, जो भृगु कुल की मणि के समान थे। सुन के ये वचन कौन, परशुराम जी, सरोष गुस्से में बोले गिरा गंभीर, गंभीर होकर गुस्से में क्या बोलते हैं, वो अगले पद में है।